हाँ, फोकस हियर सारे बच्चे। आई होप सो। क्या करवाना था लास्ट नहीं बताइए? कौन सा? नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो गया था क्या? प्रीफिक्स सफिक्स करवा दिए थे? स्टार्ट ही किया था? अभी कुछ करवाया नहीं था? चलो। बेसिक्स लिखवा दिया था। 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। बोलो हाँ जी। अब सुनिए, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर तो आपने sections में ही अपने पढ़ा होगा। लाइक 10th में, 9th में। 10th में तो पढ़ा ही है। 9th में, सॉरी, कार्बोनेट्स कंपाउंड 9th में था ना, 10th में। तो आप सुन लीजिए। हाँ, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब मैं जो रूल्स लिखाऊंगा आपको, उन रूल्स को आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में, इंग्लिश में, समझने के तरीके से। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। हम लोगों ने पहले क्या लिखा था? आई थिंक ऑर्डर में कुछ मुझे लग रहा है एबेरेशंस आया था, गलती से मैंने कर दिया था 1 2। इट्स 2 1 1 2। 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री करवा दिया तो 2 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स सही है क्या? यही लिखाया था या कुछ गलत हो गया था? 1 डिग्री सफिक्स, कोई बात नहीं, जहां 1 है वहां 2 करो, यहाँ 2 डिग्री सफिक्स। सॉरी फॉर दैट। इट्स 2 1 1 2। 2 1 1 2 कर लीजिए, दैट्स इट। 2 1 1 2 कर लीजिए। ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। यह सबने हम लोगों ने सबसे पहले इसका डिस्कशन चालू किया था, 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स का। बोलो हाँ या नहीं? कौन से प्रीफिक्स का, जल्दी बताइए। 2 डिग्री प्रीफिक्स का। पहले 2 था ना बच्चे, तो इसलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। यही थोड़ी सी गलती हुई थी, इसको सुधार देंगे, कोई बड़ी बात। पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री, फिर कौन सा डिग्री जल्दी बताइए? 2 डिग्री। मेरा फर्स्ट ड्रॉल खोल के उसमें स्केच होगा, लेते आइए। चलिए देखिए यहाँ से। 2 डिग्री फिर फिक्स है। फिर कौन सा डिग्री है जल्दी बताइए? 1 डिग्री। फिर रूट वर्ड लिखेंगे। फिर 1 डिग्री और क्या चीज? 2 डिग्री। आंसू फोन बंद कर दे प्लीज, रिक्वेस्ट। ये इनडिसिप्लिन वे होता है, कई बार समझा चुका हूँ। क्लास होता है, 3 लोग को फोन का स्क्रीन दिखाते रहते। चलिए बैठिए। तो पहले किसका जल्दी बताइए? 2 डिग्री प्रीफिक्स का। क्या हम लोगों ने यहाँ पे कुछ किया था? जहां 1 डिग्री वहां 2 कर लेंगे, दैट्स इट, कुछ भी दिक्कत नहीं। आ जाओ। 2 डिग्री में समझाते हैं पहले बच्चे। 2 डिग्री किसको कहते हैं बताओ? कहना इसे, जो ये सारे के सारे थे साइड चेन वाले थे। कौन से चेन वाले थे जल्दी बताइए? साइड चेन वाले थे। साइड चेन कह लो, या फिर इनको आप कह सकते हो ऐसे करके, जैसे कि मैंने कहा था Cl, बोलो हाँ या नहीं? फिर क्या कहा था बोलो यहाँ से? Br, ये लिखाया था ना। फिर आयोडीन, फिर क्या होता है? फ्लोरीन। और भी लिखाया था क्या? मिथाइल। फिर क्या चीज? इथाइल। बोलो हाँ या नहीं? और क्या चीज बोलो यहाँ से? नाइट्रो, नाइट्रोसो। बोलो हाँ या नहीं? हाइड्रोक्सी। बताया था नाम इसका। चलो एक बार रिवीजन करने के लिए पूछ रहे हैं, सारे बच्चे बताना। पहला क्या हो जाएगा? क्लोरो। फिर कौन सा हो जाएगा? ब्रोमो। फिर कौन सा? आयोडो। फिर क्लोरो। फिर मिथाइल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। फिर बोलो। यहाँ ध्यान देंगे, इसको CH3 साथ में था इसके। कौन सा जल्दी बताइए? इथाइल। फिर बोलिए, क्या था बोलो? नाइट्रो। नाइट्रो था। फिर कौन सा था? नाइट्रोसो था। और फिर कौन सा था? हाइड्रोक्सी। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं क्या? हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, डजंट मैटर अ लॉट। ये सब के सब ब्रांच के तौर पे यूज होते हैं। किसके तौर पे यूज होते हैं? ठीक ना? जैसे कि तुम अगर लेटर सपोज समझो यहाँ पे, ये सब के सब सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, और इनको ब्रांच के तौर पे यूज किया जाता है। आगे चल के देखो, इथाइल के लिए कहीं कहीं टर्म तुमको ईटी मिल जाए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर तुमको एक चीज और बता देता हूँ, कहीं ईटी लिखा मिल जाए, दिस स्टैंड्स फॉर इथाइल। क्या चीज जल्दी बताइए? एमई लिखा मिल जाए ऐसे करके, इथाइल। कंफ्यूज नहीं। बीआर लिखा मिल जाए, प्रोपाइल।
तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक ना। कहीं लिखा मिल जाए Bu या But तो इसको ब्यूटाइल हो जाए। ओके, ये समझाने का एक तरीका है। तो ये सारे के सारे कौन से चेन है? साइड चेन है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे क्या चीज, 2 से स्टार्ट करना है, 2 पे एंड करना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 21 आगे लिखेंगे और 12 पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 रूट वर्ड, और ये क्या हो जाएगा 21 रूट वर्ड, और क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ऐसे 12। चलिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात करा था। अब ये सारे के सारे बहुत सारे होते हैं, देखो ऐसे मैं लिस्ट लिखाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, सबका अपना प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे यूज होता है। आगे चल के हम लोग लिस्ट बनाएंगे पूरा का पूरा। दिस इज कॉल्ड एज साइड चेन, और इसे कहीं कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी। क्या कह देते हैं जल्दी बताइए, सब्स्टिट्यूएंट। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सारे के सारे एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाते हैं? क्या हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप? कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए, फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप है? मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप वो चीजें होती हैं जो किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ये किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, हाँ ये केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। बट ये जितने भी आपको दिख रहे हैं हेलोजन वाले, ठीक ना, इन ब्रोमीन आयो, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप तो हैं क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। बट आईयूपीएसी ने इनको कहीं से आधार नहीं दे रखा है कि तुम सफिक्स यूज करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमने क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो या आइडो अपने जूनियर सेक्शंस में कभी पीछे लगा नहीं देखा हो, हमेशा आगे ही लगता है, इसलिए मैंने उसको प्रीफिक्स के कैटेगरी के। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके लिए सफिक्स आज तक यूज नहीं हुआ है क्योंकि आईयूपीएसी ने इनको सफिक्स दिया ही नहीं। इन्हें क्या दे दिया जल्दी बताओ, ठीक ना। ये फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास केवल और केवल क्या है जल्दी बताओ, प्रीफिक्स। तो मतलब सुन लेना, अच्छा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर क्या जल्दी बताइए, फ्लोरीन, आगे और भी होता है नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन सब का जो आप देख रहे हो बच्चे, इन सब के पास केवल और केवल क्या होता है जल्दी बताइए, प्रीफिक्स। अच्छा प्रीफिक्स में भी कौन सी कैटेगरी प्रीफिक्स है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? सबसे आगे लगने वाला, तो ये कौन सा डिग्री जल्दी बताइए, 2 डिग्री। इज इट ओके? आया सबको समझ में? तो ये हो गया अपना कौन सा प्रीफिक्स जल्दी बताइए, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इसके क्या? चलिए समझते हैं रूल्स इसके। इसके रूल्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स को यूज करने के रूल्स को समझते हैं, ठीक ना। रूल्स को समझते हैं। पहला, मैं इसको हिंदी में बोला क्या बायलिंगुअल लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि दिमाग में ये बात बैठ जाए कैसे करते हैं, ठीक ना, समझते हैं इसको। हमेशा इसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में, हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसलिए बच्चे ये लिखवा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, इसको याद तो करना है। क्या कौन से ऑर्डर में लिखना है इसको, अल्फाबेटिक। आप ही बताइए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को अगर अरेंज किया जाए तो किसको आप पहले लिखेंगे? क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन को किसको पहले लिखोगे आप जल्दी बताओ। ब्रोमीन को आप पहले लिखेंगे, बोलो हाँ या नहीं। फिर किसको लिखेंगे, क्लोरीन को, फिर किसको, फ्लोरीन को। तो ये क्या, ये करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर है? हाँ। तो हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखना है जल्दी बताइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो कौन सी डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात करें, 2 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर उसे सब्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है, और उनको हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। एक एक रूल्स को अच्छे से ध्यान देके समझेंगे और इसको अपनाएंगे जब कभी नाम लिखें, गलती कभी नहीं हो। सेकेंड वन, उसके बाद इसको लिखने वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो लिखा, इसको हमेशा इसके पोजीशंस को देते हुए लिखना है, ठीक ना। तो क्या लिखना है जल्दी बताइए, हमेशा क्या चीज लिखना है जल्दी बताइए ऐसे, हमेशा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करो। जानबूझ के लिखा रहा हूँ इस लैंग्वेज में ताकि आपको ये समझ में आए, हमेशा पोजीशन को क्या चीज मेंशन करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल सिंपल तरीका बता, सारे बच्चे बताने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, छोटी छोटी बातें तो जानते हैं। यहाँ पे लेटे सपोज ब्रोमीन है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इसका 1 3
एग्जाम्पल के थ्रू। इसको क्या दे दिया 2 और इसको क्या दे दिया 4। इसका पोजीशन मेंशन किया मैंने। अब ये क्यों 2 दिया 4 दिया मैं अभी बातें नहीं कर रहा हूँ। जिसको आ रहा है कि हाँ भैया अल्फाबेटिक ऑर्डर में, सोचो तो सही, पहला क्या लिखा बोलो, कौन सा ऑर्डर, समझते चलना। तो मैं चाहता तो 1 2 3 4 5 इधर से भी ले आता, बट मैं इधर से ही क्यों लेके गया, क्योंकि तुमने पहला लाइन क्या लिखा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। दूसरा बोला कि पोजीशन मेंशन करो, तो हाँ पोजीशन मेंशन किया। 2 पे किसको दे दिया जल्दी बताइए, ब्रोमीन को। 4 पे किसको दे दिया, क्लोरीन को। काफी सिंपल का, कोई दिक्कत किसी को आया समझ में कैसे हुआ। रूल्स एंड रेगुलेशन समझते चलना। थर्ड क्या कह रहा है, अगर मान के चलो एक ही साइड चेन आपको एक से ज्यादा बार नजर आ, एक साइड चेन आपको, ये साइड चेन है सारे के सारे, इन्हें साइड चेन कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, या फिर इसको साइड चेन है भी कितना। हाँ चलो इसको क्या कहते हैं जल्दी बताइए, साइड चेन भी कहते हैं। तो साइड चेन जब आ जाता है, साइड चेन को अगर एक से ज्यादा बार आ जाए क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंट बोलते हैं ना। तो क्या बोले जल्दी बताइए, अगर ये कितने बार जल्दी बताइए, इफ इट कम्स मोर देन हाउ मेनी टाइम्स जल्दी बताइए, मोर देन वन टाइम, वन टाइम, देन यूज, क्या यूज करना है जल्दी बताइए, यहाँ से क्या यूज करना है जल्दी बताइए, डाई ट्राई टेट्रा, सॉरी, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से डॉट 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 आप यूज कर ले। इज इट ओके, एक से ज्यादा बार आए तो क्या यूज करना है जल्दी बताइए, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। हमको पता है कि बहुत सारे रूल्स हमको ऑलरेडी आते हैं, मैं रिवाइज कराने के लिए करवा रहा हूँ। अभी आगे चल के और भी हम लोग समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ से पहला कौन सा ऑर्डर अपनाएंगे, क्या पोजीशन मेंशन करना है नहीं करना है, अगर एक से ज्यादा बार आ जाए तो डाई ट्राई टेट्रा इसका इस्तेमाल कर। इज इट ओके, इन रूल्स में कोई दिक्कत नहीं, इन्हें सब्स्टिट्यूएंट क्या, प्लीज साइलेंट कर ले फोन को। ये क्लियर है सभी को, चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 पे आते हैं, 4 पे समझना। मैंने कौन से ऑर्डर में लिखना कहा इसको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब एक बात बताओ समझना यहाँ से, डाई ट्राई टेट्रा ये सो आ रहा है, अगर 2 बार ब्रोमीन आ गया, 2 बार क्लोरीन आ गया, 3 बार क्लोरीन आ गया, 3 बार क्या आ गया क्लोरीन, और 2 बार क्या आ गया जल्दी बताइए, ब्रोमीन, ठीक ना, आ गया। तो डाई ब्रोमीन ट्राई क्लोरीन लिखेंगे, ठीक ना। या फिर मान लो 3 बार ब्रोमीन आ गया और 2 बार क्लोरीन आ गया, तो डाई क्लोरीन और ट्राई ब्रोमीन। याद रखना, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं, उस दौरान डाई ट्राई टेट्रा अगर आ गया, मतलब मोर देन वन बार ये रिकर कर गया, तो कभी भी इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, मैंने क्या कहने का मतलब है सुनना अच्छे से। इसका नाम क्या है बोलो तो सब कोई, ब्रोमीन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रोमो। क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तुम बोले बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, अग्री कर रहे हो क्या। लेकिन मैंने कहा क्या, कि ये भाई साहब 3 बार दे दिए, तो ट्राई ब्रोमो, और ये डाई क्लोरो हो जाता अगर ये 2 बार रहता तो तुमसे डी पहले आ रहा और टी बाद में आ रहा है। डाई और ट्राई को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता, रादर उसके नेम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर किया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, समझ में आया यहाँ से, क्या बोला जल्दी बोले यहाँ से, मैं फिर समझाने के लिए समझना। डाई, सुनना यहाँ से, डाई ट्राई टेट्रा, और क्या जल्दी बताइए, पेंटा, डॉट 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 डॉट, आर नॉट टेकन इन कौन सा ऑर्डर जल्दी बताइए, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या सभी को समझ में आया, कौन से ऑर्डर में नहीं लेना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जैसे कि मैंने कहा, सुनना अच्छे से, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने कहा डाई ब्रोमो, क्या कहा जल्दी बताओ, डाई ब्रोमो, ठीक ना, या फिर 3 बार कह लो ट्राई ब्रोमो, क्या कह दिया जल्दी बताइए, और डाई क्लोरो कह दिया ना। अब तो तुम कहोगे डी पहले आता है डिक्शनरी में और टी तो बाद में आता है, हमें इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर नहीं करना होता, हमको देखना पड़ेगा इसके एक्चुअल नाम में क्या है, बी, इसके एक्चुअल नाम में क्या है, सी, इसलिए ये भाई साहब पहले आएंगे और ये भाई साहब बाद में आएंगे। आया समझ में।
तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर लिखोगे तो ट्राई ब्रोमो को आपको, अगर इसको मैं मान लूंगा ए और इसको क्या मान लूंगा बी, तो अगर आपको लिखना पड़ेगा ए को पहले और बी को बाद में, इस तरीके से। अब आया, समझ में आया? सारे बच्चे बोलेंगे क्या इसको हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेंगे क्या? इन्हें बस केवल मेंशन करने के लिए लिया जाता है कितने बार वो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन आए हैं। क्या बोला? इतने बार वो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन आए हैं, उसको केवल दिखाने के लिए लिया जाता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करने की भूल नहीं कीजिएगा। डाई डाई टेट्रा को कहीं से अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट, पांचवा। यहाँ तक कोई रूल में कोई दिक्कत? सारे बच्चे एक बार कर गए हैं। कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिक ऑर्डर। सेकेंड वाला, हमेशा पोजीशन मेंशन करेंगे। पोजीशन मेंशन करने के बाद एक से ज्यादा बार आ जाए तो डाई टाई टेट्रा पेंटा का यूज करते हैं, लेकिन डाई टाई टेट्रा पेंटा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर, नाम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, ना कि उसके पोजीशन को कंसीडर किया, ना कि उसके रेकरेंस को कंसीडर किया। ये बहुत छोटी सी बात है, पर ऐसी गलतियां हो जाती है, ठीक ना? उसके बाद अगर, अब सुनना अच्छे से, इफ साइड चेन के पास ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हो, अगर उनके पास पहले से उनके नाम में प्रेजेंट हो, क्या चीज डाइट है, हो सकता है आगे चल के देखेंगे साइड चेन में ही, नाम में ही प्रेजेंट होगा, डाई ब्रोमोस का नाम ही होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिए, ऐसा आएगा। तो अगर ऐसा हो, वैसा होगा, तब उनके रेकरेंस पे, रेकरेंस का मतलब समझ रहे हो, बार बार जब आने लगे, रेकरेंस पे ट्रिस, सॉरी, ट्रिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस का यूज होता है। आई गारंटी यू उसके बाद आपको दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाएंगी। सुन लेना अच्छे से, क्या बोला कि अगर उनके नाम में ही क्या प्रेजेंट हो, उनके नाम में ही प्रेजेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो डाई ट्राई उनके नाम में केवल और केवल इनको ऐसे ब्रोमो ही लिखा जाए। डाई ब्रोमो डाई क्लोरो कभी कभी नाम होता है सब्स्टिट्यूट का, नाम में ही डाई ट्राई रहे और ऐसा डाई वाला डाई ब्रोमो वाला दो बार आ जाए, इफ साइड चेन के पास ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हो, ठीक है, तब उनके रेकरेंस पे उनको रेकर करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस, मतलब अगर वो दो बार हैं तो बिस, तीन बार हैं तो ट्रिस, चार बार है तो टेट्राकिस पेंटाकिस, ऐसे चलता। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से नाम में अगर प्रेजेंट है तो ये नाम का यूज कर ले, तब बाय ट्राई का इस्तेमाल नहीं। क्या ये अल्फाबेटिक ऑर्डर सबको समझ में आया साइड चेन का? किसी को कोई आपत्ति दिक्कत? सबको समझ में आया? सारे बच्चे बोलेंगे पहला कौन सा ऑर्डर? सेकेंड वन, पोजीशन मेंशन करो, एक से ज्यादा बार आए तो बाय डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा यूज करना है। चौथा क्या बोला, जल्दी बताइए यहाँ से? अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं नहीं, क्या बोला फिर से? इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, और उसके नाम में ही बाय टाई टेट्रा अगर प्रेजेंट है और वो एक से ज्यादा बार रेकर कर रहे हैं, तो उनके नाम में बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस का इस्तेमाल किया जाए। आई होप सो इन सब बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ रूल्स हैं जो कि केवल 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स का यही लिमिट्स नहीं है, देयर आर द मेनी 2 डिग्री प्रीफिक्स। जब हम फंक्शनल ग्रुप को पूरी कैटेगरी वाइज लिखेंगे, उनके सफिक्स और प्रीफिक्स के अंदर आपको देखोगे कितने सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। सारे फंक्शनल ग्रुप सफिक्स नहीं हो सकते, सारे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स नहीं हो सकते। कभी कभी कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं और कुछ सफिक्स की तरह, और हर का स्पेशलाइज नेम है। जैसे कि तुमने ओएच के बारे में सुना, ओएच क्या था? फिनॉल, सॉरी अल्कोहल, क्या था? अल्कोहल था, तो अल्कोहल तो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए ऑन लगाते थे, आप याद करो। तो आपने हाइड्रोक्सी क्यों लिखा? हाइड्रोक्सी उसका प्रीफिक्स है और ऑल उसका सफिक्स है। जैसे तुम सीएचओ लिखते हो, क्या लिखते हो? सीएचओ। अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का सफिक्स अल लिखते थे, बट उसका प्रीफिक्स ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो। आगे चल के हम लोग समझेंगे। आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखते थे, क्या जल्दी बताओ? ओइक एसिड। क्या लिखते थे? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड पढ़ा था ना 10th में, लेकिन वो ओइक एसिड लगाते थे।
बट उसी का प्रीफिक्स हो जाता है, उसी का प्रीफिक्स कार्बोक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोक्सी। आगे चल के हम लोग लिखेंगे सारे के सारे, ठीक ना? तो वो कैसे बिहेव कर रहा है आपको देखना पड़ेगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई आप, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या रूल्स को घर पे लिख लें ताकि मैं डिस्कस कर दूं सारे आज, क्योंकि ये बच्चे यूज करने वाले चीज, आप प्रैक्टिस करने पे ज्यादा ध्यान दें। कोई दिक्कत किसी को? रूल्स मैं कहूंगा प्लीज घर पे लिख लें सारे के सारे रूल्स को, ठीक ना? मैं फोटो भेजवा दूं, किसी को कोई दिक्कत इसमें? रूल्स है बच्चे, इसको घर पे लिख सकते हैं, ये समझने वाली चीज है, बट मैं एक एक करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है? प्लीज घर में इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे आप। बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, कभी भी दिमाग से मिटेगा नहीं। और जैसे जैसे बता रहा हूँ, 2 डिग्री 1 डिग्री रूट वर्ड पे जाएंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स पे जाएंगे, ठीक ना? इसी ऑर्डर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। फोटो क्लिक हो गया? केतन हटाए इन तो इसको हटा। अब कौन सा हो गया हमारे पास? क्या क्लियर हो गया जल्दी बताइए? 2 डिग्री या 1 डिग्री? सारे बच्चे बोलेंगे क्या कंप्लीट हो गया? 2 डिग्री। अब किसके पास जाएंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स के पास। किसके पास जाएंगे जल्दी बताइए? 1 डिग्री प्रीफिक्स के पास। फोटो प्लीज साइड में भेजते रहे, ठीक ना? चलो, अब आते हैं हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। किससे जल्दी बताइए? 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। 1 डिग्री प्रीफिक्स का क्या इस्तेमाल? 1 डिग्री प्रीफिक्स का, ठीक ना? 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको कहा जाता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं, सुन लेना अच्छे से, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन चेन हो, स्ट्रेट लाइन चेन हो, या फिर हम लोग सबसे अच्छा कहते हैं ओपन चेन। क्या जल्दी बताइए? कैसा चेन हो जल्दी बताइए? ओपन चेन। स्ट्रेट लाइन चेन या ओपन चेन आपको दिखाई दे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन चेन या कैसा चेन दिखाई दे जल्दी बताइए? ओपन चेन। तो उस केस में प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे, 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं हो। 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल, तो ये कैसे करते हैं? तो ये सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर जल्दी बताइए, साइक्लिक कंपाउंड। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक ना? उसमें एक होमोसाइक्लिक होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक होता है। साइक्लिक को हम लोग कार्बोक्सिक्लिक भी, चलिए एग्जांपल के तौर पर, चलो समझो, हम लोग जब अभी आगे कैटेगरी पढ़ेंगे उसके अलग अलग। तो जब कभी साइक्लिक कंपाउंड थोड़ा सा भैया आइडिया दे दो, ये आइडिया दे, याद आया जब बनवाया था ना? बताओ यहाँ से ये सब के सब कौन से कंपाउंड है जल्दी बताइए? साइक्लिक, इसके अंदर कंप्लीट साइकिल, जैसे कि ये भी एक साइक्लिक, ठीक ना? ये कौन सा कंपाउंड है जल्दी बताइए? साइक्लिक, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये कौन सा कंपाउंड है जल्दी बताइए? साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स का। और 1 डिग्री प्रीफिक्स को अगर इस्तेमाल करें तो हम क्या यूज करेंगे जब साइक्लिक कंपाउंड आ जाए? तो उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा साइक्लो। क्या यूज करते हैं जल्दी बताइए? टर्म साइक्लो। समझ में आया? कौन सा टर्म यूज करेंगे जल्दी बोले यहाँ से? साइक्लो। तो किसमें यूज नहीं होता बताओ ये? ओपन चेन या ओपन चेन के अंदर या स्ट्रेट लाइन चेन में 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज कर लेंगे? साइक्लो। और ये किसके बाद यूज होगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद। और 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने, आप यूज करोगे इसका। हाँ कि छोटे छोटे नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बड़े नाम आ जाते हैं तो वहां पे थोड़ी। उसके बाद एक टर्म आता है, उसे कहते हैं स्पाइरो। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? स्पाइरो। क्या कहते हैं बताओ? स्पाइरो। स्पाइरो हम कब कहते हैं? याद रखिएगा, when one atom is exactly one atom is exactly common between two chains, between two rings। दो रिंग्स के बीच में अगर एक एटम कॉमन है तो उसके लिए टर्म स्पाइरो का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पाइरो। कितने एटम कॉमन होने चाहिए? वन। मैंने कहा एग्जैक्टली कॉमन। और कितना एटम कॉमन? एक ही कॉमन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। समझना, कंफ्यूज नहीं करना। जैसे कैसे वन एटम कॉमन, एग्जाम्पल के थ्रू समझा, बताओ। इस यहाँ पे कार्बन को बना सकते हैं आप क्या?
ये कार्बन तो लेफ्ट वाले रिंग का भी हिस्सा है और राइट वाले रिंग का भी हिस्सा है, तो एग्जैक्टली एक एटम दोनों में कॉमन है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या टर्म, जल्दी बताइए, 1 डिग्री प्रीफिक्स, और उसे क्या कहते हैं, स्पाइरो। ध्यान देना सारे बच्चे, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे चाहूँ तो और भी बना सकता हूँ। देखो ये बना दिया, और इधर इस तरीके से ये बना दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ये एटम कॉमन हो गया क्या। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक कार्बन एटम कॉमन है देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, क्या कहला जाएगा वो, स्पाइरो कहला, क्या कहला जाएगा जल्दी बताइए। नेमिंग कैसे करना है वो बात की बात है, इन सबको क्या कहते हैं जल्दी बताइए, स्पाइरो। इसलिए मैंने कहा एग्जैक्टली कितना एटम कॉमन होना चाहिए, एक एटम कॉमन होना चाहिए एग्जैक्टली कॉमन दोनों की दोनों रिंग के अंदर, उसे कौन सा टर्म यूज किया जाता है, स्पाइरो। इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन चेन में यूज नहीं होता, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर साइक्लो लगा के 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक एटम कॉमन है तो क्या कहते हैं जल्दी बताइए, स्पाइरो। उसके बाद एक टर्म आता है उसे कहते हैं बाईसाइक्लो, क्या कहते हैं जल्दी बताओ, बाईसाइक्लो। नाम से ही पता चल रहा है बाईसाइक्लो का मतलब कितने रिंग्स होने चाहिए, बोलो कम से कम। बाई मतलब दो, और साइकिल मतलब दो साइकिल, तो कितने हो जाएंगे बताएं यहाँ से, उसका टर्म यूज किया जाता है बाईसाइक्लो, इसका इस्तेमाल करते हैं जल्दी बताएं, बाईसाइकिल। सुन लेना, मैंने कहा बाईसाइक्लो, इसमें क्या क्या इसका रीजन है, सुन लेना अच्छे से। एट लिस्ट टू एटम्स आर कॉमन बिटवीन टू साइकिल्स, साइकिल और रिंग, या रिंग कह लो, इन टू रिंग, क्या जल्दी बताइए, बिटवीन टू एटम्स आर कॉमन बिटवीन टू। मैंने कहा है, देखना अच्छे से वर्ड को देखना पकड़ना, मैंने क्या कहा, एट लिस्ट, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, मैंने ये थोड़ी ना कहा केवल दो, कम से कम कितने होने चाहिए, दो, दो से ज्यादा भी चल सकते हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे दो से ज्यादा मतलब या तो दो के बराबर या दो से ज्यादा भी आप लेके कॉमन कर सकते हैं। एन इंडिकेट कर रहा है कॉमन एटम, कौन से एटम को जल्दी बताइए, और कॉमन एटम यहाँ तक ज्यादातर केसेस में आपको कार्बन ही मिले, क्या मिलेगा जल्दी बताइए, कार्बन। इस एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैं कह सकता हूँ, ये हमारे लिए ये बाईसाइक्लो का काम कर, दो है, दो से ज्यादा भी चलता। अगर मैं कहता देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने इस तरीके से बनाया एक फिगर, सारे बच्चे समझते चलना, इस तरीके से ये, और बताओ क्या ये कहलाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। देखो, दो, मैं कार्बन देख रहा हूँ, क्या ये कार्बन ऊपर वाले रिंग को शेयर कर रहा है क्या, नीचे वाले के लिए भी आ रहा है, ये वाला, हाँ ऊपर और नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो कितने टोटल कॉमन है, मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट दो या दो से, ऑब्वियस ही बात है चार भी तो होंगे, और यहाँ कितने कॉमन है जल्दी बताइए, दो, कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए, बाईसाइक्लो, ऐसे स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, एक कॉमन तो क्या कहलाता है, स्पायरो। इसलिए मैंने लिखा है एग्जैक्टली कॉमन कितने होने चाहिए, वन, वन एटम एग्जैक्टली कॉमन होने चाहिए, एक ही चलेगा इसमें, एक से जैसे दो पे चले आए तो क्या चाहिए, बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो पे के ऊपर कितना भी कॉमन हो बाईसाइक्लो ही कहलाता है। फिर यहाँ से तो कम से कम कितने कॉमन होने चाहिए, दो। यहाँ तक दिक्कत किसी को आया, सबको समझ में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे फिर से लिखता हूँ, मैंने ऐसे करके रिंग बनाया, रिंग बनाया, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, सारे बच्चे बताओ क्या ये बाईसाइक्लो कहलाएगा, कितने एटम कॉमन है, तीन, दिखता है क्या, ऊपर, बीच में, नीचे, कितने कॉमन जल्दी बताइए, तीन, लेफ्ट साइड और क्या चीज, राइट साइड, लेफ्ट साइड और क्या चीज, राइट साइड, हर कॉमन है तो इसको क्या कहते हैं जल्दी बताइए, ऐसे बाईसाइक्लो। कम से कम दो कॉमन होने चाहिए, एक कॉमन होने चाहिए तो स्पाइरो, और दो या दो से ज्यादा होंगे तो क्या कहलाएंगे, बाईसाइक्लो। और ये कौन से डिग्री प्रीफिक्स में कॉमन होता है जल्दी बताइए, 1 डिग्री प्रीफिक्स में होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स तो क्लियर हो गया। अच्छा सारे बच्चे एक बार 2 डिग्री प्रीफिक्स मेरे साथ रिवाइज कर लो तो, पहला कौन से ऑर्डर में लिखना है इसको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, सेकंड क्या बोला था, क्या लिखना है इसका, पोजीशन, थर्ड क्या बोला था, डाई, ट्राई और टेट्रा, क्या इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है क्या, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं, नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा हो तो बिस, ट्रेस, टेट्रा किस, वाह, खुश हो रहे हैं इस बात से, पेंटा किस, क्या जल्दी बताइए, पेंटा किस, ईटीसी, इज इट ओके, आया नहीं आया। और उसके बाद ये क्लियर हो गया, क्या सारे उसके बाद किसके पास चले आएंगे जल्दी बताइए, 1 डिग्री, 1 डिग्री में स्ट्रेट चेन में यूज होगा क्या, नहीं,
फिर क्या चीज में ये क्या साइक्लिक कंपाउंड में हो जाएगा? साइक्लिक कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो। अगर एक कॉमन है तो स्पाइरो, दो या दो से ज्यादा कॉमन है तो क्या सबको सारे रूल बैठ गए? प्रीफिक्स में कोई दिक्कत? अब मेरे पास किसकी बारी? रूट वर्ड। अब रूट वर्ड पे आते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से फोटो क्लिक करके डाल दे। क्लास के बाद तुम्हारे टिप्स पे सारे रूल्स होंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। वो कोई जरूरत नहीं है उसको घर पे जाके याद करने, याद करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। इन्हें बस समझने का चीज है, लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं होता, इसलिए मैंने आराम से लिखो इसको समझ समझ के। हटा दे क्या? हो गया? चलिए अब किसके पास आ जाएंगे जल्दी बताइए? रूट वर्ड के पास, या वर्ड रूट इसे कहा जाता है। रूट वर्ड क्या है? चलिए देखिए यहाँ से। रूट वर्ड बचपन से भैया पढ़ते आ रहे हैं, कोई बिग डील नहीं है। कौन कौन सा रूट वर्ड? पहले याद करो, 1 2 3 4 10 तक सबको पता है। 1 का क्या लिखते हैं? विथ। 2 का पता है ना? 3 का टॉप। 4th का म्यूट। कुछ बट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनकी भी। वो इंग्लिश का इस्तेमाल। ये किसका? पेंट का। 6 का हेक्स। हेक्सा नहीं, हेक्स। और ए भी लगता है। प्यूटा भी होता है, पेंटा भी होता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। वो कब होता है? जब सफिक्स के रेकरेंस होने लगते हैं ना, तब इसके पीछे में ए लगता है। वो भी रूल है, आगे बताऊंगा। और ये छोटी सी मिस्टेक के कारण ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं। ये क्या बोल रही है? हेक्स। फिर से कौन सा हो जाएगा बताइए? हेप्ट नॉट सेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 नोन। नन। एनओएनई। एनओएनई बोलो। नोनेन। ननी यूज करते हैं इसके लिए। उसके बाद क्या होगा? 10 का क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए? डेक। क्या हो जाएगा? अनडेक। फिर 11 का लिखते हैं अनडेक। क्या लिखते हैं? अनडेक। 12 का डूडेक। ठीक ना? 13 का ट्राइडेक। ठीक है। और डॉट 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 करते करते हम लोग 20 तक जाएंगे। वैसे ट्राइडेक टेट्राडेक करोगे और यहाँ पे आ जाएगा आइकॉस। क्या हो जाएगा बताए यहाँ से? आइकॉस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आइकॉस। ठीक ना? वैसे यूज नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के बेसिस बता रहा हूँ। अगर 21 पे आप चले आए, ठीक ना? अन आइकॉस, डू आइकॉस, ट्री आइकॉस, ट्राई सॉरी ट्राई आइकॉस, टेट्रा आइकॉस, पेंटा आइकॉस, इसका अन आइकॉस हो जाता है। ठीक ना? आगे चलते बढ़ते चले जाएंगे। फिर 22 हो गया तो टू आई सॉरी कौन सा? अन आइकॉस, बाय आइकॉस, सॉरी आई आइकॉस, आइकॉस। ठीक ना? टेट्रा आइकॉस, ट्राई आइकॉस, सॉरी आइकॉस। अच्छा, आई का रेकरेंस नहीं होगा। इसके पीछे भी रीजन है, बताता हूँ। कभी दो वॉवेल का रेकरेंस नहीं होता। और चलते चलते यहाँ पे अगर आप चले गए तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे 3 पे। ठीक ना? और यहाँ पे हो जाता है ट्राइकॉन्ट। क्या हो जाता है बताए? यहाँ से ट्राइकॉन्ट। फिर अन ट्राइकॉन्ट, डू ट्राइकॉन्ट, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है? उसके बाद आप 40 पे पहुंचेंगे तो उसका नाम हो जाता है टेट्राकॉन्ट। क्या नाम हो जाता है बोलो सब कोई? टेट्राकॉन्ट। 50 पे पहुंचे तो समझ गए होंगे अब, पेंटाकॉन्ट। कौन सा कॉन्ट जल्दी बताइए? पेंटा। ठीक ना? उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे? 100 तक। और 100 पे हो जाता है बच्चे हेक्ट। क्या नाम हो जाता है बताइए? हेक्ट। बट एक बात बताऊं मैं आपको ऑनेस्टली, एक चीज बताऊं, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सही है। इतना तक रेलिवेंट हो जाता है बस। इसमें मैं चाहूँ ना, मल्टीपल सवाल बनवा सकता हूँ आपसे। इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो जानना है जान लो, बट सवाल इतने पे इतने अच्छे अच्छे बन जाएंगे ना कि आप इतने में ही परेशान हो। 12 तक बहुत है, लेकिन समझने के लिए यहाँ तक आप जान लो से है। ठीक ना? इसका ट्राइकॉन ट्राइकॉन्ट लगा देते हैं, ट्राइकॉन्ट कहते हैं, टेट्राकॉन्ट, इस तरीके से पता चलता है। और लास्ट में 100 को क्या कहते हैं? हेक्ट। और यहाँ पे याद रखिए, 20 को आइकॉस कहते हैं। इज इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ से? ये कौन सा वर्ड है जल्दी बताइए? तो रूट वर्ड क्लियर हुआ सभी को? तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? 2 डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट, 1 डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट, और कौन सा कंप्लीट? रूट वर्ड कंप्लीट। सारे बच्चे 1 डिग्री प्रीफिक्स मेरे से रिवाइज करवाएंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोगों ने कर लिया था, 1 डिग्री प्रीफिक्स रिवाइज कराएंगे, सारे बच्चे बोलेंगे। ओपन चेन के लिए हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे क्या? ओपन चेन के लिए
नहीं होगा इस्तेमाल, ओपन चेन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद अगर वन हुआ कॉमन तो, अच्छा साइक्लिक हुआ तो साइक्लो, वन कॉमन तो स्पायरो, दो या दो से ज्यादा कॉमन तो बाईसाइक्लो। क्या दिक्कत है किसी को? आया समझ में? रूट वर्ड में पहले का क्या होता है? मिथ, फिर कौन सा? इथ, फिर प्रो, फिर ब्यूट, फिर 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 नॉन, फिर अनडेक, डूडेक, 20 पे आईकॉस, 30 पे ट्राइकॉन, 40 पे टेट्राकॉन, 50 पे पेंटाकॉन, 100 पे हेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? लेकिन आपका यूज कहां तक होना है? केवल और केवल 12 तक। तो रूट वर्ड भी हमारा अब किस पे आ जाएंगे? बोलो सब कोई। 1 डिग्री सफिक्स पे। किस पे आ जाएंगे बताए यहां से? 1 डिग्री सफिक्स पे। अब आते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स पे। 1 डिग्री सफिक्स पे आ जाएंगे। 1 डिग्री सफिक्स पे आ जाएंगे। 1 डिग्री सफिक्स पे अगर आप आएंगे तो 1 डिग्री सफिक्स तो काफी आसान होता है, सबको पता है। चलो सारे बच्चे बताना है यहाँ पे। अच्छा 1 डिग्री सफिक्स के बारे में कुछ बात पहले जानो, ठीक ना? ये क्या चीज होता है 1 डिग्री सफिक्स? सफिक्स तो सबको जानते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो, सबको पता है ना ये बात, बिग डील तो नहीं है। सुना यहाँ से। इसी के बीच में क्या होता है जल्दी बताइए? सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या लगा दिया? बोले यहाँ से इन। डबल बॉन्ड हुआ तो इन। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन। सबको पता है ये बात, ठीक ना? ये एक्चुअली जो होता है 1 डिग्री सफिक्स, ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन को डिटरमीन कर। कौन से चेन को जल्दी बताइए? प्रिंसिपल चेन को। प्रिंसिपल चेन कह लो या फिर उसको मेन चेन कह लो, हम लोग बाद में बात करेंगे मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के नेचर को डिटरमीन करने वाला 1 डिग्री सफिक्स के नाम से जाना जाता है। कौन से डिग्री सफिक्स के नाम से? 1 डिग्री सफिक्स के नाम से। सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या चीज? आइन। ये तो लगाना आप लोग जानते ही हो, बेहतर है। अब एक वो बताओ, प्रिंसिपल चेन के नेचर को बताता है। प्रिंसिपल चेन का नेचर का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सैचुरेटेड यूज करते हैं टर्म या अनसैचुरेटेड? ठीक ना? और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। तो उसके नेचर को बताता है, इसका नाम उसके क्या चीज को बताता है? नेचर को। तो आपसे चार ऑप्शंस में ये दिया जाए कि 1 डिग्री सफिक्स इज यूज्ड फॉर, चार ऑप्शंस में तो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल चेन को, नेचर को बताने वाला 1 डिग्री सफिक्स होता है। और पूरे कंपाउंड के नेचर को बताने वाला 2 डिग्री सफिक्स होता है। ये केवल प्रिंसिपल चेन के नेचर को बता। और ऐसे ऑप्शन भी, लेकिन आपसे नाम नहीं लिखवाएगा, वो क्या बोलेगा? इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग? और आप बोलोगे जो 1 डिग्री सफिक्स है वो प्रिंसिपल चेन के नेचर को बताता है। कैसे नेचर? अगर सिंगल बॉन्ड है तो सारे बच्चे बता दो, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। क्या जल्दी बताइए ऐसे? सैचुरेटेड। और ये क्या चीज जल्दी बताइए? अनसैचुरेटेड। क्या जल्दी बताइए ऐसे? अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड है और ये क्या चीज बताइए ऐसे? सैचुरेटेड। कोई दिक्कत किसी को? ये क्लियर हुआ? आया नहीं आया? चलिए गुड। देखिएगा सर, एक बार बताओ यहाँ से, क्या इसके लिए, एक मिनट सारे बच्चे ध्यान देना, क्या इसके लिए हम लोग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसके लिए हम पोजीशन बताएंगे। यस, इसके लिए हम पोजीशन भी बताएंगे। यहाँ हम अल्फाबेटिक ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी इस्तेमाल। कौन से ऑर्डर का जल्दी बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर का, ठीक ना? कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना? साथ ही साथ इसके पोजीशन को मेंशन करेंगे। हाँ, कहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा। और सुनना, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा etc आर यूज्ड विथ 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स के साथ अगर इन सब चीज का इस्तेमाल हुआ है, देन रूट वर्ड इज एडेड विथ अल्फाबेट ए। और यही गलती होती है बहुत से। अभी तुम कुछ देर पहले बोल रहे थे ना, ब्यूटा पेंटा ऐसे बोला था ना, क्या बोला था सुन ले? इसके पोजीशन को मेंशन करेंगे हाँ या नहीं? हाँ। सेकेंड क्या बोला?
अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा, यस और नो? सेकेंड क्या बोला? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एटीसी अगर यूज होता है, मतलब ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कब यूज करेंगे? जब दो से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार आपके डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा बार आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा बार आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इन सब का इस्तेमाल अगर हो रहा है एक से ज्यादा बार, तो अगर डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल किया गया है 1 डिग्री सफिक्स के साथ, तो आपको इसके नाम के पीछे लगाना पड़ेगा ए, तो वो बन जाएगा मेथ से मेथा। उसके बाद क्या चले थे? इत से था, प्रॉप से प्रोपा, ब्यूट से ब्यूटा, और ईट सी। दिस इज द यूज ऑफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईयूपीएसी। काफी छोटी छोटी चीजों पे आपसे गलतियां करवाया जा सकता है। आपसे डबल बॉन्ड देके म्यूट टू इन देंगे, क्या लेंगे? सुनो यहाँ से, डबल बॉन्ड का दो बार इस्तेमाल किया, ऑप्शन नंबर वन। चार कार्बन का मान सोचो, तो दो बार कार्बन यूज किया, दो बार डबल बॉन्ड यूज किया, चार कार्बन का मेन चेन है, सुन लेना अच्छे से, मोटे तौर पे बता रहा, चार कार्बन का कितना चेन है? मेन चेन। कितने बार डबल बॉन्ड? दो बार। नाम लिखोगे ब्यूट टू इन पोजीशन के साथ, हाँ या नहीं? अरे लिखोगे नहीं लिखोगे? लेकिन एक्चुअली आंसर क्या होगा? ब्यूटा इन। एक कारण तुम्हारा गलती, पहला ऑप्शन ब्यूट टू इन, दूसरा ऑप्शन टू, कि तुमने डाई ट्राई टेट्रा किसके साथ इस्तेमाल, सोचो तो सही, कितने डबल बॉन्ड आए थे? दो बार आए थे, तो मैंने लिखा ब्यूट डाइन लिखते ना, सॉरी क्या लिख, ब्यूट टू क्या चीज? डाइन। मैं एक समझा देता हूँ। चलो तुमने ये कार्बन कंपाउंड बनाया क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक ना? 1 2 3 4 सबको ही करना जानते हैं। कितने कार्बन का मेन चेन? चार कार्बन का, क्या नाम लिखते हैं इसका, बोलो यहाँ से? ब्यूट। पोजीशन मेंशन करना है, पहले पे आ रहा है और तीसरे पे, पहले पे और तीसरे पे, तो बोला पोजीशन मेंशन करो, हाँ करो, डैश लगाओ, क्या लिखो जल्दी बताएं इसे? 1 3। और क्या लिखते तुम जल्दी तो से? डाई इन लिखते ना, बोलो क्या लिखते? डाई इन। तुमने 1 डिग्री सफिक्स के साथ टर्म का इस्तेमाल किया, अरे आया नहीं आया? इन एन और आइन कौन सफिक्स है? 1 डिग्री सफिक्स है, उसके साथ तुमने क्या यूज कर लिया? डाई ट्राई टेट्रा यूज कर लिया ना। तुमने किसका इस्तेमाल किया? डाई का। तो तुम्हारे मेन चेन में, मतलब रूट वर्ड में, और रूट वर्ड तो यही है मेरा, उसमें क्या यूज होगा? ए। तो कौन से ऑप्शन के थ्रू तुम जाना चाहोगे? ब्यूटा 1 3 डाई इन के साथ या ब्यूट 1 3 इन के साथ? समझ में आया? पहला ऑप्शन गलत और दूसरा ऑप्शन सही, यही समझा। क्या क्लियर हुआ सभी को? सारे बच्चे बताना फिर से। 1 डिग्री सफिक्स में किसका किसका किसकी किसकी चेन का पहले नेचर किसका बताता है? प्रिंसिपल चेन नेचर को बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो ए, अनसैचुरेटेड नाम क्या होगा? अच्छा, सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में अगर वो एक से ज्यादा बार आ गए तो ट्राई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, बट रूट वर्ड में क्या ऐड कर देंगे? ए। यही छोटी छोटी बातें जो आपको गलती नहीं कर। क्या सबको क्लियर हुआ? 1 डिग्री सफिक्स इज क्लियर टू एवरीवन। अब किसके पास आएंगे जल्दी बताइए? 2 डिग्री सफिक्स में, तो 1 डिग्री सफिक्स भी मेरा क्लियर हो गया। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा सारे को बच्चे को, ठीक ना? शुरू से रिवाइज करेंगे एक बार, शुरू से रिवाइज करेंगे। चलो मिटा दो इसको, चलो फिर से देखते हैं कितने को याद रहता है, ठीक ना? पक्का करेंगे क्या? चलो सारे बच्चे बताओ, 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स का कौन सा ऑर्डर होंगे बताइए? अल्फाबेटिक ऑर्डर। पोजीशन लगाएंगे क्या? हाँ, उसके बाद हाँ, हाँ 2 डिग्री, सॉरी फॉर दैट, 2 डिग्री सब बोलिए यहाँ से। अल्फाबेटिक ऑर्डर है या नहीं? नहीं, हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर। फिर क्या चीज? पोजीशन। फिर राइट राइट टेट्रा करेंगे क्या? बोलो, इसको क्या पोजीशन में लेते हैं क्या? पोजीशन में लेते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में? अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लेते, कंफ्यूज हो गए ना? उसके बाद क्या बोला था? फिर क्या बोला था? हाँ, डाई डाई टेट्रा आएगा तो ट्रेस, बेस, टेट्रा केस, ये चलता रहेगा। हेलो, हाँ जी नमस्ते सर, बोलिए। जी 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 सर। नहीं सर, बंद नहीं है। ऐसा बच्चे 4 से 6 तक कोई भी टाइम पे आ सकते हैं डाउट्स लेके अपने पास। जी सर।
नहीं, बच्चे हो जाता है कि सर ये ठंड वगैरह आ जाता है ना, तो ये क्या नाम है, पर्व वगैरह, तो इसके कारण थोड़ा absent करने लगते हैं। 4 से 6 के बीच में कभी भी आ सकते हैं वो। टीचर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, मैं खुद रहता हूँ। जी सर। हाँ सर, भेज दीजिए, और उसको 4 से 6 के बीच में कभी भेज दीजिए सर, यहाँ पे अवेलेबल रहता है, मैथ्स के भी रहते हैं टीचर, साइंस के भी। जी। हाँ, फोकस है, हेलो। ये क्लियर है सभी को? क्या होगा बोलो सब कोई? इन और क्या चीज? आई। ठीक ना, ये हो गया। तो कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं? 2 डिग्री, 1 डिग्री रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स। अब किस पे आएंगे? 2 डिग्री सफिक्स पे। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? बाई साइक्लो स्पायरो साइक्लो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? 1 डिग्री सफिक्स में। हाँ, 1 डिग्री प्रीफिक्स में। देखा? याद है। यही याद है। दावे जो करेंगे इधर लिखिए। मैं तुम्हें क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, ताकि तुमको ये सारे के सारे दिमाग में हो जाए और तुम रास्ते भर बोलते जाओ। ई रिक्शा में बैठो तब भी बोलो 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। कितना रुपया लीजिएगा? 1 डिग्री सफिक्स। मैडम पैसा दीजिए, 2 डिग्री सफिक्स। ऐसे नहीं करते भाई। मैडम 20 रुपया लेंगे आई कॉस्ट। ऐसा नहीं करते यार, समझो। 20 रुपए के लिए आई कॉस्ट क्यों बोलोगे उसको? वाह। चलिए देखें यहाँ से। अब आते हैं 2 डिग्री सफिक्स पे। इसमें जल्दी बताइए। 2 डिग्री सफिक्स पे। अब ये 2 डिग्री सफिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब थोड़ा समझना यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 डिग्री सफिक्स ही होता है। इसके अंदर पूरा का पूरा लिस्ट प्रिपेयर होगा, और ये लिस्ट आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ता है इसके लिए, ठीक ना? इसके लिए आपको ये क्या होता है समझना यहाँ से। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये इस तरीके से आ जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, गौर करेंगे सभी को, देखना है यहाँ पे। ये डिसाइड करता है किस चीज को? ये केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसको डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ इसके अंदर एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर। एक बात बताओ, आपके नाम में कुछ भी लगा है या कुछ भी नाम है आपका, बट ये पता करना ये बच्चा किस, सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं कर, अगर ये पता करना कि ये किस कास्ट से या किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, क्या उसका टाइटल इंडिकेट कर देता है? यही समझ में आया? तुम कुछ भी रखो, लेकिन तुम किससे इनहेरिटेड हो, वो तुम्हारा टाइटल ही बताएगा। और टाइटल ही तुम्हारे हर कुछ को, तुम्हारे बिहेवियर को ज्यादातर इंडिकेट करता है। ऑब्वियस ही बात है, सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, मेरे अंदर नेचर कल्चर भी वैसा ही आ जाता है, इसमें कोई बिग डील नहीं। और सबके फॉलोइंग अलग अलग तरीके के हैं, तो अलग अलग नेचर और कल्चर आता है। देयर इज अ डाइवर्सिटी। अब सुनो यहाँ से, कोई भी आप नाम ले लो, बट ये वो मालिक है जो पूरे के पूरे नेचर को और टाइटल को दे देता है। हमारे पीछे राम श्याम बलराम कुछ भी नाम है, ठीक ना, लेकिन उस नाम के पीछे जो भी टाइटल लगा है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप बिलोंग कहाँ से कर रहे हो। आया समझ में? और ये बिलोंगिंग को दे, ठीक नहीं? चलिए देखिए क्लियर। 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री क्या चीज जल्दी बताइए? सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स को समझाते हैं। देखिए सारे बच्चे, एक काम करो, 2 डिग्री सफिक्स के लिए एक पेज, 2 पेजेस छोड़ दो, 2 पेजेस छोड़ दो, और तीसरे पेज पे पूरा एक लिस्ट बनाना है। 2 डिग्री सफिक्स का चलिए बनाएंगे सारे बच्चे। 2 डिग्री सफिक्स का लिस्ट बनाएंगे। अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे लिए सोफिस्टिकेशन कर देता हूँ। मुंह बनाने से अच्छा है मैं ही मेहनत कर लेता हूँ, घर ही बना लेना। मुंह जो बना रहे हैं, मेहरबानी। आइए, फंक्शनल ग्रुप ध्यान देंगे इधर। प्रीफिक्स, सफिक्स, हो गया अब? लो इधर, हेलो हेलो, फोकस है। देखिए यहाँ से फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखिए यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप में देखिए यहाँ से पहला, दैट इज बेसिकली द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान देना सब कोई, कार्बोक्सिलिक एसिड, सुन लेना।
हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक प्रीफिक्स होगा और अपना ही एक क्या होगा जल्दी बताइए, सफिक्स। प्रीफिक्स और क्या होगा जल्दी बताइए, सफिक्स। अच्छा बताओ, इसका सफिक्स मालूम है सबको कार्बोक्सिलिक एसिड का? कौन सा एसिड जल्दी बताइए? ओइक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए? ओइक एसिड। ओइक एसिड होता है और इसके प्रीफिक्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं टर्म? कार्बोक्सी। ठीक ना? तो इसको प्रीफिक्स के तौर पे भी यूज किया जाता है, हाँ। सफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, यस। प्रीफिक्स के तौर पे कब यूज करेंगे हम लोग? एक कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जहां पे इसका सफिक्स आप लगा ही नहीं सकते। और प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि किसको पहले अहमियत देना है, किसको बाद में अहमियत। सोचो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। उस समय आप इस किसी को मेन फंक्शनल ग्रुप आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ही आपका सफिक्स देगा। मैंने बोला ना, बिलोंगिंग कहीं से हो बट ये पता चलेगा किस फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो वो आपका टाइटल बताता है। तो वो टाइटल में प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊंचा आ जाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये सबसे ऊंचा आ जाता है तो इसका तो सफिक्स ही होना चाहिए। फिर इसका प्रीफिक्स क्यों होगा? तो सोच के बताइए। दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे आ जाए तो खुद को आप कैसे रिप्लेस करेंगे खुद से? समझ में आई बातें मैं क्या कहा? ठीक है, ये सबसे ऊपर है तो इसका हमेशा क्या लगना चाहिए? सफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स कैसे लिख दिया भैया आपने? अरे अगर ये खुद से खुद का कंपटीशन में आ जाए, मतलब एक चेन के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो किसको फर्स्ट, किसको 2, किसको 3 आप देंगे? रादर आप सबको क्या रखेंगे? पैरेलल। उस समय ना तो उस समय सफिक्स का इस्तेमाल के बजाय किसका इस्तेमाल होगा? प्रीफिक्स का। आया समझ में? और जो मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में दिमाग में चीजों को दिक्कत यहाँ से। तो पहला हमारे लिए कौन सा होगा जल्दी बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईथर, सॉरी, एस्टर के बारे में सुना है क्या? एस्टर के बारे में सुना है क्या? क्या फॉर्मूला था एस्टर का? हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप लिखवाया है। एस्टर का क्या हो जाता है? सॉरी एक मिनट, एस्टर नहीं, पहले एसिड एनहाइड्राइड था, हाँ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का याद है? बोलो, सॉरी फॉर दैट। एनहाइड्राइड का बोलो। इट वाज आर डैश सी ओ ओ और आर। बोलो, आया नहीं आया? H2O निकाल के एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस, एनहाइड्रा बताया था ना, जिससे पानी निकाल देते हैं उसको क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। अब इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या यूज? इसके लिए कभी भी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बीच में हमेशा आएगा। क्यों बीच में आएगा? समझ में आया? दोनों साइड क्या लिंकिंग है बताओ यहाँ से? अच्छा बताओ, एनहाइड्राइड का तो फॉर्मूला यहीं तक है ना? इधर इधर तो क्या लगे रहते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं चले बताइए? हार्बो हाइड्रोकार्बन चेन्स। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं जल्दी बताइए? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ना? यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी और सफिक्स हुआ तो ओइक एसिड। इसके लिए कोई प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये मिड में ही आएगा। इसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं चले बताइए? सफिक्स, और उसका होता है कार्बोक्सिलिक, और क्या लगा देते पीछे? एनहाइड। कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा, थर्ड, आप लोगों ने एसिड हैलाइड का नाम सुना है? एसिड हैलाइड का क्या फॉर्मूला था बोलो? एसिड हैलाइड का क्या फॉर्मूला था? इसे चलो, एसिड हैलाइड का RCOL यार, था ना? क्या जब यहाँ से RCOCl या RCOX था ना? कोई बात नहीं, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट हम लोगों ने लिखे। अच्छा बताओ, एस्टर का फॉर्मूला क्या था? एस्टर का क्या था? RCOR टेस्ट था क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? RCO क्या चीज है बताइए? R टेस्ट। H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अरे बोलो, आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? क्या जल्दी बताइए? एस्टर। एस्टर के केस में क्या होगा देखो यहाँ से बच्चे। एस्टर के केस में हम लोग लगा देते हैं टर्म ओएट। क्या लगा देते टर्म? ओएट। अब इसके प्रीफिक्स में दो प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। कितने प्रीफिक्स का? दो प्रीफिक्स का। समझना अच्छे से, यहाँ थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके समझा रहा हूँ। इसके दो प्रीफिक्स होते हैं। तुमने लिखा RCOR डेस, लिखा यहाँ से, ठीक ना? अब एक बात समझना यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे इसको एक साथ ले लूं, ठीक ना? केवल आरडीएस वाला ग्रुप कौन सा है जल्दी बोलो सबको? क्या वो अल्केन ग्रुप है? आरडीएस इज अल्केन ना? चेन है, अरे हाँ या नहीं?
और उसके साथ तुमने क्या लगाया, ऑक्सीजन, से बोलेंगे अल्कोक्सी। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए इसे, अल्कोक्सी। इस टर्म के लिए सुनना अच्छे से। और सीओ के लिए टर्म यूज होता है कार्बोनाइल। क्या टर्म यूज होता है जल्दी बताइए, कार्बोनाइल। तो क्या होना जल्दी बताओ, अल्कोक्सी कार्बोन। इथेन रहेगा इथॉक्सी कार्बोनाइल, मिथेन रहेगा तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, प्रोपेन रहा तो प्रोपॉक्सी कार्बोनाइल। कैसे कार्बोनाइल बना समझ में आया। ये जो टर्म जो आपको दिखाई दे रहा, सुनना अच्छे से, जहां कहीं भी सीओ टर्म दिखाई दे और आगे चल के आपको पढ़ना भी, उसे कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। जहां जहां सीओ लगता है उसके लिए टर्म यूज ही किया जाता है कार्बोनाइल। क्या यूज करते हैं जल्दी बताइए ऐसे, कार्बोनाइल। याद किया, जहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हो। और अल्केन के साथ आपने ऑक्सीजन लगा दिया, अल्केन के साथ क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। अल्केन के साथ ऑक्सीजन लगता है तो उसे कहते हैं अल्कोक्सी। और क्या लगा देते हैं, कार्बोनाइल, तो अल्कोक्सी अल्कोक्सी। कोई दिक्कत किसी को, आया सबको समझ में। अल्कोक्सी क्या चीज जल्दी बताइए, कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल कह दिया इसको, तो पहले इसके लिए अल्कोक्सी टर्म यूज किया, अल्केन के साथ ऑक्सी लगाया तो अल्कोक्सी, और इसके लिए यूज कर लिया तो क्या बन गया, कार्बोनाइल। आया समझ में। और इसके पीछे क्या लगा देते हैं सफिक्स में, ओएट। क्या लगा देते हैं, ओएट। अब देखिएगा यहां से सब कोई, इसके, इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन सा ये, हाँ बच्चे 2 डिग्री प्रीफिक्स का ही बोलो। 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर तो कौन कौन आ जाता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो जो भी ये यूज हो रहा है किसमें यूज हो रहा है, 2 डिग्री का ही चर्चा कर रहा हूँ। 1 डिग्री का बात ही नहीं कर रहा, 1 डिग्री में 3 ही फॉल कर रहा, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। समझ में आया यहाँ से, ठीक ना। अब एक बात ये क्लियर है सभी को, तो ये इसका क्या यूज करेंगे, अल्केनॉइल और क्या चीज बताइए, ऑक्सी। अल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक ना, सॉरी, क्या अल्केनॉइल, अल्कोक्सी क्या चीज है बताइए, कार्बोनाइल। अल्कोक्सी क्या चीज, कार्बोनाइल। अब ध्यान देना सब कोई, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ध्यान देना यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे जो आर लिखा है इसको मैं पीसी मान रहा हूँ। पीसी स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल चेन। मेन चेन आपका ये है, इसके लिए तुम यूज करोगे अल्केनॉइल और इसके लिए। अब एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ये मेन चेन हो जाए, मेन चेन ये भी तो हो सकता है। बोलो यार, प्रिंसिपल चेन मैंने इसको किधर माना है, इसको माना है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाते हैं, अल्केनॉइल, और इसके लिए क्या चीज, सॉरी, अल्कोक्सी, और इसके लिए क्या चीज, कार्बोनाइल। ठीक ना, प्रिंसिपल चेन इधर लिया, क्या प्रिंसिपल चेन इधर आ सकता है, तो एक काम करो, प्रिंसिपल चेन को उधर लेके आओ, प्रिंसिपल चेन को इधर लेके आए, देखना समझना इस चीज को। थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा रहता है, बाद बाकी सबका इजी है। देखो कैसे, अगर मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल चेन को थोड़ा सा चेंज कर दो, प्रिंसिपल चेन के पोजीशन को उधर लेके चले आओ, तो तुमने यहाँ पे ऐसे कहा जैसे आर सी ओ, और यहाँ पे प्रिंसिपल चेन लगा दिया तुमने, प्रिंसिपल चेन तुम्हारा इधर लाई कर रहा है, ठीक ना। इसके लिए यूज जो टर्म होता है, सुनना अच्छे से, इसके लिए टर्म जो यूज होता है टर्म, दैट इज अल्केनॉइल, और इसके लिए टर्म लगा देते हैं ऑक्सी। यहां से यहां टर्म के लिए यूज करते हैं अल्केनॉइल, अल्केन के साथ ऑयल लग रहा है, कार्बोनाइल लग रहा है, और ऑक्सीजन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं ऑक्सी। आया। और सफिक्स तो आपका ओएट है ही, सफिक्स क्या है जल्दी बताइए, ओएट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। सबको समझ में आया कैसे किया, अल्केनॉइल क्या और क्या किया जल्दी बताइए ऐसे, ऑक्सी। अल्केनॉइल और क्या चीज होती है, ऑक्सी। ये देखो अल्सी था, अल्केनॉइल किया, और ऑक्सी कर दिया ऑक्सीजन की। देखो अल्केनॉइल कैसे हुआ, ये टर्म अल्केन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, अल्केन ग्रुप। इसको क्या कहते हो तुम, क्या हो रहा है, चलिए देखिए प्लीज, देखिए यहां से, ये आर है, ये क्या है जल्दी बताइए, सीओ। ये कौन सा टीम है जल्दी बताओ, अल्केन। और अल्केन के साथ सीओ को कार्बोनाइल कहा क्या, अल्केन के साथ कार्बोनाइल लगा तो अल्केनॉइल कहा, और बच गया क्या, ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या यूज कर दिया। आया समझ में। और यहाँ पे देखो सारे बच्चे, ये अल्केन के साथ क्या लग रहा है, ऑक्सीजन, अल्केन के साथ ऑक्सीजन लगा तो अल्कोक्सी, और अगले से क्या लिख दिया, कार्बोनाइल। अब आया समझ में, अभी भी दिक्कत है क्या, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, फिर से रिकर कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी एस्टर का देखना सब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और रिकर कर देते हैं। एस्टर है, एस्टर के साथ मैंने फॉर्मूला बोला RCOR डैश, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी इधर प्रिंसिपल चेन हो सके, पॉसिबिलिटी इधर भी प्रिंसिपल चेन हो सके, मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लिख रहा हूँ, मैंने लेफ्ट साइड प्रिंसिपल चेन लिया,
COO और यहाँ पे R डैश, ठीक है। पॉसिबिलिटी था कि मैं R को ऐसे ही रहने देता और यहाँ पे क्या लगा देता, प्रिंसिपल चेन। अब समझ में आया कोई दिक्कत यहाँ से? अब ध्यान देना, इसका नाम क्या है, ये इसके साथ लगा दो, अल्केन के साथ ऑक्सीजन, प्लीज कंफ्यूज करें करके के साथ क्या लगा, चले होते ऑक्सीजन, क्या बोला यहाँ से, अल्कोक्सी, क्या बोला जा रहा है, अल्कोक्सी, इसके लिए, ठीक ना। और इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइल, तो नाम दिया कार्बोनाइल। अब तो आया भैया, इतना ब्रेक करके नहीं समझाया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या तो रख लो, क्या समझे, क्या बोला, जल्दी बताया से, अल्कोक्सी और क्या चीज, कार्बोनाइल। अब इसमें देखो तो प्रिंसिपल चेन इसके साथ तो नहीं है ना, अब इसके साथ हम लोग ले लेंगे, ठीक ना। और इसका नाम दिया अल्केनॉइल, क्यों अल्केनॉइल, भैया ये अल्केन है और ये क्या है, कार्बोनाइल, दोनों मिलके अल्केनॉइल, बच क्या गया, ऑक्सीजन, तो नाम बढ़ दिया ऑक्सी। आया, तो ये दोनों का प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या यूज कर लेंगे दोनों के लिए, ओएट, और इसके लिए भी ओएट। आप बनाओगे ऑर्डर्ड वे में ऊपर से नीचे, समझाने के लिए मैंने आपको बनाया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी सफिक्स एसिड, एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एस्टर में दो केसेस, प्रिंसिपल पोजीशन को देखिए, अगर प्रिंसिपल चेन का पोजीशन कार्बन से लिंक है तो नाम बोलोगे अल्के, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी क्या चीज, और अगर प्रिंसिपल चेन उधर लिंक है ऑक्सीजन से तो बोलोगे अल्केनॉइल, अल्केनॉइल, और बच क्या गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सी। अब तो याद करना नहीं पड़ेगा, अगर तुम ज्ञान, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, कभी रटना नहीं पड़ता है। और मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं कई बार देखा हूँ टीचर्स को क्रैम ही करवाते हैं। अगर गौर से स्ट्रक्चर को देखो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको पता है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के साथ अल्केन लगा तो, कार्बोनाइल के साथ कार्बोन अल्केन लगा तो ऑयल, और क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, बचा ऑक्सीजन। और एक जहां जहां यूज होता है ना बच्चे, उसके लिए ऑक्सी ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। और फिर आगे जाके आप ईथर के स्ट्रक्चर पर हो ना, उसके लिए ऑक्सी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इपॉक्सी कंपाउंड्स बनते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। और ऑक्सी टर्म ईथर से निकल के आया, इसलिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी टर्म का इस्तेमाल। और सबके पीछे रूल्स हैं, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ नहीं डिजाइन किया गया। सबका प्रीफिक्स सफिक्स क्लियर है, आया सबको समझ में, तो हम लोगों ने 3 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया क्या। चलिए जल्दी से इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, और आप लोग प्लीज एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक पेज पे लिखोगे, प्रीफिक्स सफिक्स तीनों डब्बा बना के एक साथ सामने सामने, मैं समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में बताया। और अगर ये चीज लिखना है तो एक्स्ट्रा उसी के नीचे आप, अगर आपको लिखना है तो बड़ा वाला वो बुक मार्क ले लेना, उसमें लिख के वो डिस्क्रिप्शन में लिख लेना क्यों ऐसा हुआ है, ठीक ना, जैसा आपको सही लगे, या एडजस्ट करके लिख लेना, या लिस्ट में ही लिख लेना, बाद में चौथा लिखना। आप इजी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए। क्लियर हो गया सबको, तो ये कौन सा जल्दी बताइए, 2 डिग्री सफिक्स हो गया। कितन आंसू कितना बार बोले एक चीज को, क्या कर रहे हैं आप, क्या चीज में एंगेज है, बता दीजिए, वही चीज देख लेंगे हम भी। हद सिचुएशन है सबका, एक ही चीज बार 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 समझाओ, वही करते रहना है, और फिर बोलते हैं क्यों बोल दिया मेरे को। तो नाजिम बोल रहा है, आप सबके क्या बंदर हैं, जो बोलेगा वही करेंगे आप। चलिए, एसिड हैलाइड देखा है क्या सबने, 4 हो गया ना, 3 हो गया, 3 हुआ क्या, कौन कौन सा हुआ है। हाँ चलिए, फोर्थ एसिड हैलाइड्स, 4 हुआ ना, सॉरी 3 हुआ था। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड देखा था ना सबने, एसिड हैलाइड क्या था फॉर्मूला सारे बच्चे, कहना इसे आर सी ओ, क्या चीज जल्दी बताइए, एक्स, आर सी ओ क्या चीज, एक्स। हम लोग बनाएंगे सफिक्स, और क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, सॉरी प्रीफिक्स, और फिर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, सफिक्स, ठीक ना। अब यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे हैं क्या क्या आता है, देखें यहाँ से, इसका हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स, दैट इज कम्स एज हेलो कार्बोनाइल, ये बताइए ऐसे, हेलो कार्बोनाइल, ठीक ना। और इसके लिए हो जाता है ऑयल हैलाइड, क्या टर्म यूज हो जाता है बताइए ऐसे, ऑयल हैलाइड, ठीक ना। तो ये यूज होगा जब हम लोग, जब नाम लिखेंगे वहां पे अपने आप आता चला जाएगा। बट इतना बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 5-6 जो है ना, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आईयूपीएससी में पूछे जाते हैं उससे। और खास करके अभी जो लिखा है था, इसलिए डिस्कशन में इतना टाइम लगाया। इसका जल्दी बताइए, एस्टर का कई बार पूछा जाता है उसमें,
ठीक ना। और दोनों साइड प्रिंसिपल चेन मेंशन करके आपको दिया जाएगा, प्रिंसिपल चेन तो खुद पहचानना रहता है, ठीक ना। तो प्रिंसिपल चेन के रूल हम लोग बाद में देखेंगे। अमाइड ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था क्या? अमाइड ग्रुप पढ़ा था क्या? एसिड अमाइड बोलो हाँ या नहीं? एसिड अमाइड पढ़ा था क्या? अरे यार RCONS2, इसमें भी 3 डिग्री था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बोला था ना। एसिड अमाइड का था, तो एसिड अमाइड का देखोगे बेसिकली इसके लिए टर्म यूज किया जाता है कार्बोमाइल। क्या यूज करते हैं जल्दी बताइए? कार्बोमाइल। और पीछे में लगा देंगे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज अमाइड। क्या लगा देंगे बताइए? अमाइड। कुछ कुछ तो आप भी पढ़ रखे हो, अल्कोहल, ये सब पढ़ा होगा ना। अब इजी इजी वाले पे आते हैं। साइनाइड का नाम सुना है सबने? साइनाइड का क्या होता है बोलो? सी ट्रिपल बॉन्ड क्या चीज? एन, इसका उल्टा आइसोसाइनाइड था। कार्बन लिंकिंग तो साइनाइड, नाइट्रोजन लिंकिंग तो आइसोसाइनाइड, बोला था यहाँ से, ठीक ना। साइनाइड का देखो यार, इसके लिए टर्म यूज होता है साइनो। क्या टर्म यूज होता है? इसके साइनाइड है, तो इसके लिए टर्म यूज होता है नाइट्राइल या फिर साइनाइड। दोनों टर्म चलेगा एक साथ। साइनाइड भी चल सकता है और क्या चल सकता है चलो बताइए? नाइट्राइल। और इसको कहीं कहीं पे ऐसे करके नाइट्राइल ना लिख करके कहीं कहीं इसको बच्चे कार्बोनाइट्राइल भी लिख, क्या लिख देते हैं इसको? कार्बोनाइट्राइल। ये साइनाइड टर्म ज्यादातर यूज होता है इनऑर्गेनिक में। इसमें यूज होता है जल्दी बताइए? इनऑर्गेनिक में, ठीक ना। और ऑर्गेनिक में हम लोग यूज करते हैं टर्म नाइट्राइल का। इसमें जल्दी बताइए? नाइट्राइल का ऑर्गेनिक में। और ये कार्बोनाइट्राइल भी किस में यूज होगा जल्दी बताइए? ऑर्गेनिक के। जैसे एसपीएन का नाम आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन साइनाइड। केसीएन का नाम पोटेशियम साइनाइड बोलते हो ना। तो साइनाइड टर्म का इस्तेमाल कब करते हैं जल्दी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के किसमें? और ऑर्गेनिक में उसे क्या देते हैं? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल कंपाउंड कहे या साइनाइड कंपाउंड कहे, कंफ्यूज मत कीजिएगा। साइनाइड या नाइट्राइल दोनों एक ही चीज का नाम होता है, सीएन। और अगर प्रीफिक्स है तो क्या यूज कर लोगे? साइनो। फिर से आ जाइए 7 पे पहुंच जाइए हम लोग। फिर से हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है, फिर क्या हो जाएगा बताए यहाँ से? प्रीफिक्स। और क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? सफिक्स। कुछ अच्छे अच्छे वाले जो ऑलरेडी आप लोग जान रहे हो और इंतजार भी हुआ कुछ का कि मेरा वाला आ जाना चाहिए था। अल्डिहाइड, ये तो पढ़ा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? अल्डिहाइड पढ़ा है क्या? अल्डिहाइड बोलो क्या स्ट्रक्चर था इसका? सीओ और क्या चीज? एच। इसका स्ट्रक्चर बना दिया था ना, हाँ चलो। सीओ एच। इसका क्या था सफिक्स बताओ? अल। क्या होता है लेते हैं इसका? अल। इसके प्रीफिक्स मैंने बताए थे कुछ। इसके लिए होता है टर्म बच्चे यूज, या तो फॉर्माइल। क्या यूज होता है जनरली? फॉर्माइल। फॉर्मल्डिहाइड एक टर्म आता है, आगे चलिए पढ़ेंगे। और इसके लिए टर्म होता है एक ऑक्सो भी यूज में हो जाता है, कंफ्यूज नहीं कीजिए। बट ऑक्सो केवल और केवल इसके डबल बॉन्ड के लिए, ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्या बोला? किसके लिए? केवल डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है। फिर से मैं लिख देता हूँ, ऑक्सो जो टर्म है ये CO H में केवल इसके लिए ऑक्सो का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों है वो जाके हम लोग पढ़ेंगे जब कभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ऑक्सो भी होता है या फिर क्या होता है? फॉर्माइल। और सफिक्स में क्या हो जाता है? हल। कोई दिक्कत यहाँ से? 8 आप लोग का प्यारा कौन सा हो जाना चाहिए तो बताओ यहाँ से? कीटोन का नाम सुना है क्या? कीटोन, बहुत अच्छा। कीटोन क्या होता है बोलो सब कोई? CO आया। इसका सफिक्स क्या होता है बोलो सब कोई? ओन। वन। वन नहीं पढ़ते इसको? कीट वन। कीट वन। इसके लिए ऑक्सो। क्या जी बताए यहाँ से? ऑक्सो। अच्छा एक चीज देखो यहाँ से, IUPAC नाम लिखने वक्त जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे उन सबको प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रख दिया है। देखो स्टार्टिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड था, बोला हाँ या नहीं? एनहाइड्राइड था, एस्टर था, एसिडामाइड था, एसिड हैलाइड था, अमाइड था। सब में क्या आ रहा है? कार्बन। कार्बन कार्बन, वो सब किधर आ रहे हैं? ऊपर। अब नीचे OH भी तो आएगा, बट OH में कहीं कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में वो आया समझ में। कार्बन कंटेनिंग जितने होते हैं उन सबको किधर रखा गया है? ऊपर। और नॉन कार्बन कंटेनिंग को नीचे। गौर से देखिए, सब में कार्बन कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। कीटोन भी किधर आ गया? ऊपर। अब चलिए सारे बच्चे बताना। हमारा प्यारा अल्कोहल, क्या जी बताए यहाँ से? अल्कोहल। अल्कोहल का बोलो क्या चीज? OH, ठीक ना। इसका बताया था हाइड्रोक्सी। क्या बताया था चलिए? हाइड्रोक्सी। और क्या बोला था? ऑल लगा दो। क्या लगा दो होते हैं यहाँ से? ऑल। अब बताओ ये कार्बन कंटेनिंग बचा क्या? तो क्या लेते हैं? OH।
अल्कोहल है, ठीक ना? उसके बाद आप लोग जानते हो देयर इज अमीन का नाम सुना ही होगा सबने। किसका नाम सुना होगा जल्दी बताइए? अमीन का। बुलाया ना? किसका नाम सुना होगा? अमीन का। अमीन का अमीन का नाम सुना है ना? अमीन का क्या था स्ट्रक्चर बोलो सब कोई? अमीन का स्ट्रक्चर क्या था बोलो? NH2 हाँ, NH2 था बहुत अच्छा। क्या इसके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थे? हाँ, हाइड्रोजन हटा दो तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके लिए टर्म यूज करते हैं अमीनो और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है अमीन। अमीनो और क्या चीज जल्दी बताइए? अमीन, ठीक ना? उसके बाद कुछ और टर्म है जैसे दैट इज द ईथर। 11 ठीक ना? अब सुनो, ईथर के लिए ईथर के लिए ईथर आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में ईथर था? ईथर ईथर नहीं था यार, कीटोन था ईथर? हाँ, वाह, ऑक्सी यूज करते हैं। साधना इधर देखिए, साधना नाइट्रो और यहाँ पे हेलोजन, इसके लिए टर्म हेलो यूज किया जाता है। इनका सफिक्स नहीं होता, इनका सफिक्स नहीं होता। इसके लिए ऑक्सी, नाइट्रो के लिए नाइट्रो ही यूज होता है और इसके लिए क्या यूज होता है? हेलो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो भरा था ना, वो सबका सब क्या होता है? ये, और इन सब के पास सफिक्स नहीं होता। ध्यान रहेगा क्या? ये ऑर्डर दिमाग में रहेगा सबको? पक्का? तो ये फंक्शनल ग्रुप तो है, ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज क्या करते हैं, सुनना अच्छे से, और ये कंफ्यूजन मैंने कई बार देखा है। कंफ्यूजन इस बात का होता है कि भैया जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका सफिक्स तो लगना नेसेसरी है। सुनो, फंक्शनल ग्रुप वो चीज होते हैं जो केमिकल बिहेवियर डिसाइड करता है। नाम देख के किसी के आप फंक्शनल ग्रुप होने ना होने का पता नहीं लगा सकते। मैंने कहा दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, क्लियरली फंक्शनल ग्रुप के सीरीज में ही लिखा रहा हूं इसको। हेलोजन भी किसके अंदर आया? फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो भी किसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप। ईथर भी किसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप विदाउट सफिक्स। इनके पास सफिक्स, हेलोजन के पास भी सफिक्स नहीं होगा, नाइट्रो के पास भी सफिक्स नहीं होगा, ईथर के पास भी सफिक्स नहीं होगा, बट ये फंक्शनल ग्रुप हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, इनका केवल और केवल क्या बनाया गया है? प्रीफिक्स, दैट इज ऑक्सी, नाइट्रो और क्या चीज? हेलो। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा सभी को। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? आया सबको समझ में? क्लियर है यहाँ से? तो दीज आर सम ऑफ द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और ये आपका 2 डिग्री सफिक्स भी आपका कंप्लीट हुआ। या यूपीएससी का बेसिक नोमेनक्लेचर है। तो आपको वर्ड 2 डिग्री पहले प्रीफिक्स पे आना है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स पे आना है, रूट वर्ड पे आना है, 1 डिग्री सफिक्स पे और 2 डिग्री सफिक्स पे। 2 से 3 बार दिखेगा, ये लिस्ट भी आपको दिमाग में आ जाए। देखो और भी लिस्ट होते हैं, डजंट मैटर लॉट, मैंने 22 फंक्शनल ग्रुप्स लिखाए थे, ठीक ना? बट आपको 15-16 जाते जाते सफिशिएंट हो जाता है। ये मैंने वो लिखवाए हैं जो सबसे ज्यादा आस्किंग है। लिखने के लिए तो आप 50 का लिस्ट लिख लो, डजंट मैटर लॉट। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें भी बहुत इजी से लेकर टफ पेपर्स बन सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये क्लियर हुआ सभी को? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो आपका होता है 2 1 RW 1 2। ये हमेशा दिमाग में रखो। कोई दिक्कत किसी को? चलो, चलिए सारे बच्चे इसको, सॉरी नहीं नहीं, कॉपी नहीं करो, कॉपी नहीं, कॉपी मत की। कल सभी कोई प्लीज इसका अच्छे से नोट्स बना के लेते आएंगे, ठीक ना? ये क्लियर हुआ सब कोई? आगे क्लियर है? अब देखिए नाम वाम कैसे लिखाएगा, इसको पहले समझ, हटा दें क्या? इज इट क्लियर? आ गया सबको समझ में? चलो, अब नेम लिखने के लिए रूल्स होते हैं। नेम लिखने के लिए क्या होते हैं? रूल्स, इसको आईयूपीएसी रूल कहते हैं। चलिए सारे बच्चे, अब एक चीज देखो, ये क्लियर है सभी को, ठीक ना? अब आईयूपीएसी के एक सर्टेन रूल होते हैं नाम वाम लिखने के लिए, प्रिंसिपल चेन फाइंडिंग। अब आपका बेसिक्स हो गया सारा क्लियर।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखने के लिए आप लोग 90% रेडी हो, बस आपको प्रिंसिपल चेन पहचानना आना चाहिए कि प्रिंसिपल चेन पहचानते कैसे। अब इसमें एक चीज समझो, थोड़ा सा हम टॉपिक को स्विच कर रहे हैं और थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन पहले समझो ताकि ईज होगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये समझना। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके ऑर्गेनिक का सेशन होगा उसमें पहले बता देता हूं आपके ऑर्गेनिक के सेशन के अंदर स्टार्टिंग 1 आवर फेज में, 1 आवर फेज में स्टार्टिंग में आपके नॉमेनक्लेचर होगा। रिमेनिंग 1 आवर के अंदर बता देता हूँ, रिमेनिंग 1 आवर के अंदर एंड से स्टार्ट होगा +2 का, पैरेलल चलता रहेगा सिलेबस। ध्यान रखिएगा, वो भी आपको कवर करना है, ये भी कवर करना है, क्योंकि बेसिक आइडिया लगा ऑर्गेनिक का, क्योंकि वहां पे बेसिक सारे बताऊंगा। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म उधर चलेगा आपका, और इधर आपका चैप्टर कंप्लीट कराता चलूंगा फास्टली फास्टली। तो 1 1 आवर का स्विचिंग करना पड़ेगा आपको, सारा का सारा एक्सट्रैक्ट होगा, बेसिक भी आपका क्लियर होता रहेगा, ऑर्गेनिक पे आप स्विच भी करते रहो, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, स्प्लिट करके क्लास चलेंगे, स्टार्टिंग 1 आवर पहले ये चलूंगा और लास्ट के 1 आवर वो, ठीक ना। तो +2 का चैप्टर भी आप साथ ही साथ देखते चलोगे कैसे क्या हो रहा है, और इसी तरीके से बेसिक्स करोगे, अपने आप बेसिक कंप्लीट होता चलेगा। चलो देखो समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में, ठीक ना। कौन कौन सा देखिए यहाँ से, एक पहला आपका हो जाता है देयर इज द ओपन चेन कंपाउंड, और क्लोज चेन कंपाउंड। इसको इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि नाम लिखने में ये चीज आएगा, और ये क्लासिफिकेशन को स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए, कोई बात नहीं है, आप बीच में ही एक जगह ड्रॉ कर लेना, पूरा का पूरा एक ट्री आता है। ओपन चेन कंपाउंड और कौन सा चेन कंपाउंड, जल्दी क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड के अंदर 2 कैटेगरी, दैट इज द सैचुरेटेड, भरी रखा है सबने, और कौन सा जल्दी बताइए, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बताइए डिफरेंस क्या। सैचुरेटेड कौन सा, बोलिए क्या। सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर है, जैसे कि CH4, C2H6, और बोलिए C3H8 और C4H10 एटसेट्रा। ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड वाले हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से, डबल बॉन्ड वाले। कौन कौन से जल्दी बताओ, CH2 डबल बॉन्ड क्या चीज, CH2, फिर क्या चीज, CH3 CS ट्रिप डबल बॉन्ड क्या चीज, CH2। बुलाया नहीं आया। फिर क्या हो सकता है, CS ट्रिपल बॉन्ड क्या चीज, CH। मतलब यहाँ पे चल सकते हैं आपके अल्केन, सॉरी अल्कीन, और क्या चीज बताइए, अल्काइन। वेल एंड गुड। और ये वाला केवल और केवल क्या चीज जल्दी बताइए, जैसे अल्केन। अल्केन वाले जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उसको क्या कहते हैं जल्दी बताइए, सैचुरेटेड। और इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। कोई दिक्कत यहाँ से, ये सैचुरेटेड है और ये क्या जरूरत है, अनसैचुरेटेड। अब क्लोज चेन के अंदर क्या होता है कैटेगरी, अच्छे से देखना। क्लोज चेन के अंदर, क्लोज चेन मतलब चेन जिसका क्लोज हो। क्लोज चेन के अंदर कौन सी कैटेगरी आ जाती है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ होमोसाइक्लिक, और इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कौन सा साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हम कैसे पहचाने, ध्यान देना सारे बच्चे। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक किसे कहते हैं, होमोसाइक्लिक मतलब जिसके पास, होमो मतलब सेम, सेम साइकिल में एक ही चीज नजर आना चाहिए, दैट इज बेसिकली इसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी, कौन सा साइक्लिक कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। एग्जाम्पल के तौर, बताओ इसमें कार्बन के अलावा कुछ नजर आ रहा है क्या, कार्बन के अलावा कुछ नजर आ रहा है क्या, नहीं। क्या ये दोनों सेम है, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये, इसका नाम और कुछ बताया था, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्लोराइड सॉरी क्लोरीन लगा हुआ है, अरे यार। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये क्या है, बेंजीन है। क्लोरीन कहाँ से आएगा, ये लगा है क्लोरीन क्या, अरे बोलो हाँ या नहीं। और हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, जल्दी बोलो सबको ही, क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो कार्बन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस ही बात है, सबके सब कार्बन ही तो है। और जिनके पास, सुनिएगा अच्छे से, जिनके पास केवल और केवल चेन में, क्लोज चेन के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, उन्हें कार्बोक्सिलिक भी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा होगा, क्लिक, कार्बन की साइकिल बनानी है आपको, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होना है। होमो क्यों, होमो का मतलब सेम या डिफरेंट, सेम। साइकिल के अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट है तो होमोसाइक्लिक भी कहला जाएगा, और इसे कहते हैं जल्दी बताओ, कार्बोसाइक्लिक। जो भी कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल साइकिल में कंपाउंड प्रेजेंट है वो कार्बोसाइक्लिक कहलाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से,
कंफ्यूजन तो यहाँ जनरेट होता है। क्या ये होमोसाइक्लिक कहलाएंगे? क्या ये होमोसाइक्लिक कहलाएंगे? बोलिए, क्या ये होमोसाइक्लिक कहलाएंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, पहचानना है आपको। हाँ, हाँ या नहीं? हाँ हाँ, वाय हाँ, क्यों साइकिल चला रहा है? क्यों साइकिल चला रहा है, इसलिए वो साइकिल। बहुत अच्छा। क्या वो होमोसाइक्लिक हैं? यस। कार्बन के, सुनो सुनो, कार्बन के साइकिल के आउटसाइड ना बच्चे कंपाउंड कोई और दिखा आपको, सॉरी एटम कोई और दिखा। कार्बन के साइकिल के अंदर तो केवल और केवल कार्बन ही दिख रहा है। तो कार्बोक्सिक्लिक पहचानने का तरीका साइकिल में केवल और केवल कार्बन होने चाहिए। कुछ भी रखा है, हमें लेना देना नहीं है। मैं चाहूं यहाँ पे, मेरा मन है मैं यहाँ पे साइनाइड लगा दूं, मेरा मन है यहाँ पे NH2 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकिल पे जब जब आप गौर करेंगे तो केवल क्या नजर आएगा आपको? कार्बन। एक्सटेंड करके जानबूझ के ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं। ये सब के सब होमोसाइक्लिक होंगे, क्योंकि साइकिल के अंदर एक ही चीज नजर आ रहा है। साइकिल के बाहर कोई चीज लिंकिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकिल में कोई एक्स्ट्रा चीज नजर नहीं आना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। और नाम से ही पता चल रहा है कार्बोसाइक्लिक, मतलब कार्बन कंटेनिंग साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोसाइक्लिक। पहले समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। और इसको क्या कहते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड। और ओपन चेन में कौन सा जगह बताइए? होमोसाइक्लिक। और क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो में समझ में आ गया? हेट्रोजीनस, होमोजीनस। हेट्रो में एक से ज्यादा। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या इसको कह सकते हैं? ओनली कार्बन कंटेनिंग साइकिल। बोलो हाँ या नहीं? कंटेनिंग क्या चलिए बताइए? साइकिल। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या अदर एटम्स भी आ सकते हैं? अदर एट अदर एटम प्रेजेंट इन व्हाट, जल्दी बताइए? साइकिल। और उसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये भाई साहब होमोसाइक्लिक है क्या? पहचानिए तो, ये होमोसाइक्लिक है क्या? नहीं। क्या ये भाई साहब होमोसाइक्लिक हैं? इनका नाम भी होता है, इनका नाम फ्यूरान होता है। फ्यूरान, फ्यूरान। लेकिन नाम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। इसको हाइड्रोजीन कहते हैं, आगे चल के पढ़े। सॉरी, हाइड्रोजीन कहते हैं इसको। हाँ, हाँ, इसको हाइड्रोजीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्यूरान। दिस आर द नेम, डजंट मैटर। ठीक ना? आगे चल के सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। बताओ ये होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक। ज्यादा बेसिकली कौन सा साइक्लिक, जल्दी बताइए? हेट्रोसाइक्लिक। ज्यादा हेट्रोसाइक्लिक। अब सुनना मेरी बात को। तो होमोसाइक्लिक के अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट होने साइकिल में, और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कार्बन के अलावा भी कुछ नजर आ। अब एक बात सुनना, इस होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो पढ़ाने का फेज नहीं है। होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेट्रोसाइक्लिक को दो फेज में डिवाइड किया गया है। और वो दो फेजेस क्या होते हैं? दैट इज द एरोमेटिक, बताया भी था। और क्या चीज बताइए? एलिफेटिक। और ये चीज तुमको बाद में पढ़ाया जाएगा। एरोमेटिक और क्या चीज जल्दी बताइए? एलिफेटिक। ठीक ना? इनकी भी दो दो कैटेगरी है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। इसका भी एरोमेटिक और एलिफेटिक। मोटे तौर पे समझ जाओगे, कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? तो फिर से बताना यहाँ से। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कैसे? दो कैटेगरी में। कौन कौन से जल्दी बताइए? ओपन चेन और क्या चीज? क्लोज चेन। ओपन चेन में कितनी कैटेगरी? कौन कौन सी? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। और उसके बाद क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। साइकिल में केवल कार्बन प्रेजेंट है तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं उसको। और अगर वो इसमें अगर कोई कार्बन चेन के अलावा कोई दिखाई दे दे तो, कार्बन के अलावा कोई चेन में दिखाई दे तो हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आया सबको समझ में? इसका फोटो ले लेंगे, और इसकी दो कैटेगरी, दोनों की दो दो कैटेगरी और हो जाएगी। कौन कौन से जल्दी बताइए? एरोमेटिक और क्या चीज? एलिफेटिक। ये आगे चल के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत किसी को? प्लीज टेक द पिक्चर।
इज इट ओके? कर लेंगे। आज तो भैया आपको लिखने नहीं दिया, आपको लिखने से बचा लिया आज, घर पे जाके लिखेंगे आप। हाँ, घर में भी हम लिख दें दौड़-दौड़ के हैं, घर में लिखना पड़ेगा। ये तो फोटो। हाँ, वेरी गुड। एक बात बताना, सिंपल। हो गया, अब कंप्लीट, अब थ्योरीज नहीं, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना? ये वाला, ये कार्बोक्साइक्लिक है या नहीं है या नहीं है? पक्का? जो पूछूंगा वो बोलते चलना। कार्बोक्साइक्लिक है ये? ठीक है। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक है तो उसको होमोसाइक्लिक भी कह देंगे, ठीक है? सारे बच्चे बताना इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या नहीं है? कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। इतने पाप मत करे, अभी अभी पढ़ाया है, 4 है। 3 ये होता है और एक रिंग। अरे 3 रिंग, एक 3 डबल बॉन्ड है और एक क्या जली बताइए, एक रिंग। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हो गए? 4। देखना डिग्री ऑफ क्या चीज? अनसैचुरेशन। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आईएसडी टर्म भी कहा जाता है। क्या टर्म कहते हैं? आईएसडी। सुना सब कोई? इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये टर्म से भी आ सकता है आपको। क्या कहते हैं इसको? चलिए बताइए। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, देखना। और इसको कहा जाता है, देखना यहां से, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जल्दी बताइए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर ऐसे टर्म आ जाएं तो प्लीज घबराइएगा नहीं। वो आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में से कोई भी टर्म दिया जाए तो आपसे सबसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला। कैलकुलेट करने का तरीका, जितने डबल बॉन्ड है उनको कैलकुलेट करो, तो 3 डबल बॉन्ड थे और साथ ही साथ एक रिंग को ले लो, कंप्लीट एक रिंग मिल रहा है। हाँ, तो आपको कहला जाएगा ये। मेरे यहाँ से क्या ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन है ये? हाँ, यस, ये हाइड्रोकार्बन है। बहुत अच्छा। देखना, ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक है क्या? हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। ये क्या चीज है, चलिए बताइए। होमोसाइक्लिक। और इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या? हाँ। ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है? साइक्लिक है। असाइक्लिक तो हो नहीं सकता। चलिए उसी बेसिस पे एग्जांपल बता देना इसी का। इसके लिए बताओ। सारे बच्चे बताना इसके लिए क्या क्या है, बताओ ये। हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन है क्या ये? हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसके केवल केवल हाइड्रोजन और कार्बन। क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है क्या? एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें आईएसडी है क्या? आईएसडी है क्या? आईएसडी क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, एक ही बात है। अब गूगल करोगे ये रिजल्ट भी फेंक देगा आपको। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मीनिंग सेम ही है। कोई स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे तो ये तीनों टर्म दे रखा है। कोई दिक्कत यहाँ से? अब बताओ यहाँ से आईएसडी है क्या? आईएसडी कितना है इसके अंदर? आईएसडी कितना है इसके अंदर? 4। 4 है क्या? हाँ सही है। ऑब्वियस ही बात है, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग। ले रहे हैं यहाँ से। हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। होमोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक है। कार्बोसाइक्लिक है क्या? जब होमोसाइक्लिक नहीं है तो कार्बोसाइक्लिक भी नहीं होगा। आई होप सो समझ में आ रहा। कोई दिक्कत है? चलिए एक दो क्वेश्चंस वहां भी करने के लिए है तो कर लेना, वहां पे पहचानने का एक दो क्वेश्चंस है एक बुक के अंदर, तो वो दोनों कर लेंगे। और ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। चलो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब तो कंप्लीट हो गया, ठीक ना? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलो मेरे साथ रेकर कर देंगे आज के लेक्चर को बस। क्या क्या था जल्दी बताओ सब कोई। क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है जल्दी बताओ यहाँ से। 2 डिग्री, फिर
फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। पहले 2 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। 2 डिग्री का और क्या नाम होता है? कैन आई से सब्स्टिट्यूएंट? हाँ या नहीं, क्या नाम होता है? क्या इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज में होगा? हाँ। क्या इसमें पोजीशन यूज में होगा? क्या इसके पोजीशन को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेते हैं? अगर ऑलरेडी नाम में डाई ट्राई प्रेजेंट है तो क्या यूज कर लेते हैं? बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, ये सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से? फिर किसके पास चले हैं, जल्दी बताइए। 1 डिग्री प्रीफिक्स में, 1 डिग्री प्रीफिक्स में 3 चीजें आती है क्या? अच्छा, क्या ओपन चेन के लिए यूज होगा? कौन से चेन के लिए? क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या चीज? साइक्लिक है तो क्या टर्म का इस्तेमाल? साइक्लो। और अगर एक कार्बन, एक एटम कॉमन है तो स्पाइरो, 2 एटम कॉमन है तो बाईसाइक्लो। क्लियर हो रहा है सभी को? उसके बाद हम किसके पास चले आए थे? रूट वर्ड। रूट वर्ड में 1 से 12 तक याद कर लेते हैं। 20 के लिए क्या टर्म बताया था? डाइकॉस। 30 के लिए ट्राइकॉन्ट। 40 के लिए टेट्राकॉन्ट। 100 के लिए हेक्ट। वैसे 1 से 12 तक ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात चल रहे थे, इसके बाद किसके चले जाते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में अल्केन, अल्कीन, एन, इन और आइन, प्रिंसिपल चेन के नेचर को बता रहा था। बोलो आया नहीं आया? उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 1 डिग्री सफिक्स का इस्तेमाल किया था। कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्या इसमें पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? हाँ। रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रूट वर्ड तो आगे है उसकी, इसका अलग ही चीज है। अरे आया नहीं आया? तो 1 डिग्री सफिक्स के अंदर, 1 डिग्री सफिक्स के आप पोजीशन देते हैं क्या? अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करते हैं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बताया था डाई ट्राई टेट्रा, अगर यूज 1 डिग्री सफिक्स के साथ तो रूट वर्ड में क्या लगा देते हैं? ए। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स का हम लोगों ने क्या किया था? पूरा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे प्रीफिक्स और क्या चीज लगाते हैं? सफिक्स। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या था? सब प्रीफिक्स क्या था? कार्बोक्सी। एस्टर का क्या था? अल्केनॉइल ऑक्सी। और क्या था? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल या अल्कानॉइल ऑक्सी। सफिक्स में क्या लगाते थे? O8। क्या लगाते थे? O8। चलिए, अमाइड के लिए क्या यूज कर रहे थे प्रीफिक्स? कार्बोमाइल। क्या यूज कर लेते हैं? कार्बोमाइल। और पीछे अमाइड लगाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से सारे के सारे लिस्ट लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरी, ओपन चेन और ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे के सारे कार्बन, बाहर अगर OH लगा दो, CN लगा दो, CONH2, कोई फर्क पड़ने वाला? साइकिल के अंदर केवल क्या होने चाहिए? कार्बन। तो क्या कार्बोक्साइक्लिक कह देंगे क्या उसको? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा पढ़ा था? हेट्रोसाइक्लिक। उसके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई चीज दिखाई देता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 2 एक्स्ट्रा नाम क्या था? ISD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत किसी को? ये पूरे लेक्चर का आज समरी था। आई होप सो क्लियर हो रहा हो। कोई दिक्कत किसी को? प्लीज आज कंप्लीट करके इसको लेते हैं। चलिए बाय बाय। और सुन लेना, वो जो आपका जेई का सीरीज स्टार्ट होगा, जेई की सीरीज के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, वो साथ ही साथ आप करते चले, आपका 11 पूरी तरीके से कवर होगा और बहुत अच्छे वे से। ठीक ना? और आज से ही वो लेक्चर अपलोड होना चालू होगा। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।